बड़ा शातिर है सियासतदान मेरे मुल्क का, परिंदों को तोहफे में सुनहरी जाल देता है, लगा के उनके घोंसलों में आग, हमदर्दी के लिए थोड़ा सा पानी डाल देता है। मैंने ये लाइनें किसके लिए और क्यों कोट की हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे हो तो एक हिंट और दे देता हूँ। 200 यूनिट कोमा, 300 यूनिट कोमा, 400 यूनिट सब रखिए और इंतज़ार कीजिए। कोई 500 यूनिट बोलने वाला भी आ सकता है, 600 यूनिट भी बोल सकता है। बोलने में क्या जाता है, बोल दिया सो बोल दिया, कौन पूछने वाला है। नमस्कार, मैं मदन घोडेला, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चुनावी घोषणाओं की, चुनावी सियासी घोषणाओं की। श्रोमणी अकाली दल पार्टी के सर्वेसर्वा और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर वे सातवीं बार सत्ता में आए तो राज्य के हर घर को 400 यूनिट बिजली माफ़ देंगे, फ्री में देंगे। और इसी तरह से इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि नीले कार्ड धारकों के बिजली बिल माफ़ होंगे। कौन से बिजली बिल माफ़ होंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। वैसे बिजली माफ़ी की घोषणा करने में आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग बाजी मार चुके हैं। 29 तारीख को उन्होंने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगर वे सत्ता में आते हैं पंजाब की, तो वे हर घर को 300 यूनिट बिजली माफ़ देंगे। हालांकि अकाली दल से 100 कम है, लेकिन एक महीना जल्दी थे, इसलिए उनकी चर्चा ज़्यादा है। अब क्योंकि अकाली दल ने भी ये घोषणा कर दी है, तो उन पर स्वाभाविक सा है आइडिया चुराने का भी इल्ज़ाम लग सकता है। ऐसे इल्ज़ामों की राजनीतिक पार्टियां बहुत कम बोझ लेती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक और घोषणा की थी इसके साथ ही कि पुराने बिजली बिल माफ़ करेंगे। कौन से बिजली बिल माफ़ करेंगे, किन उपभोक्ताओं के माफ़ करेंगे, कितने रुपए तक माफ़ करेंगे, कोई समय सीमा नहीं है और कोई पैसों की लिमिट नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सत्ता में आना तो वादे तो करने ही पड़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, हाँ, बात स्पष्टीकरण की है। स्पष्टीकरण ना तो इन घोषणाओं में होते हैं, ना मांगने की ज़रूरत है और ना किसी को देने की ज़रूरत है। लगभग यह बिजली बिल माफ़ करने की बात किसने कही, मांग किसने की? क्या इस बारे में कोई सर्वे हुआ? क्या पंजाब की जनता ने ये कहा कि हमें बिजली बिल माफ़ चाहिए? इस बारे में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अब तक कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है। पंजाब वासियों, वर्तमान में SC, BC, ST और OBC लगभग इन वर्गों को 200 यूनिट बिजली माफ़ मिल रही है। 200 यूनिट तक आपको बिल नहीं आता। इस हिसाब से ये जो सब्सिडी दी जा रही है पावरकॉम को सरकारी खजाने से, वो लगभग पिछले साल 2019 की बात है, 16,400 करोड़ रुपए बनती हैं, जो कि सरकारी जो हमारा पंजाब का बजट है उसका लगभग 12.5% बोझ है। एक योजनाओं पर कुल बजट का 12.5% खर्च हो रहा है, सब्सिडी के रूप में जा रहा है। अगर इस योजना में और बढ़ोतरी ना भी करें, यानी 200 यूनिट से बढ़ा करके 300 यूनिट फ्री ना भी दें, तो भी
हर साल ये प्रतिशत बढ़ने वाला है, क्योंकि नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। हर साल, हर महीने, हर दिन नए उपभोक्ता अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी 200 यूनिट बिजली माफ़ चाहिए। इस हिसाब से ये प्रतिशत आने वाले सालों में और बढ़ेगा। लेकिन सरकारी जो हमारा जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन PSPCL की हालत आप देख सकते हैं, किसी से छुपी नहीं है। और हाल ही में जो जब बिजली की खपत बढ़ गई थी, तो सरकार मानसून का जाप करने लगी थी कि मानसून आ जाए, बारिश हो जाए, मांग घट जाए, तो ये बिजली संकट जो है वो टल जाए। सरकार के हाथ खड़े थे कि वो और बिजली का उत्पादन, अगर मांग बढ़ गई है तो उत्पादन करने की क्षमता में नहीं है। इसी तरह से पावरकॉम के पास नई लाइनें बिछाने के लिए, नए ग्रिड लगाने के लिए, नए पावर सेंटर अपने स्थापित करने के लिए और कर्मचारियों की हजारों की संख्या में जो रिक्त पड़े हैं पद उनको भरने के लिए पैसा नहीं है। जी हाँ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पैसा नहीं है। अगर इन योजनाओं में और बढ़ोतरी होती है फ्री की योजनाओं में, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इस बारे में किसी पार्टी ने कोई स्पष्ट टीका टिप्पणी नहीं की है। ये पैसा कहाँ से आएगा, इस बारे में किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई न तो सर्वे कराया है और ना ही किसी आर्थिक सलाहकारों की कोई टीका टिप्पणी इस पे आई है। पैसे के अभाव में सरकारी जो थर्मल प्लांट हैं वो बंद होते जा रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं हैं। सरकारी थर्मल प्लांट तक बंद होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में बिजली संकट और गहरा होगा, कम नहीं होगा। ऐसे में सरकारी योजनाओं के, फ्री की योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस बारे में किसी भी अर्थशास्त्रियों से, आर्थिक मामलों के जानकारों से भी अभी तक कोई सलाह की गई है, ऐसा किसी भी पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है। खैर, सबसे अहम पहलू ये है कि पंजाब स्टेट, दोस्तों विचार करना कि पंजाब स्टेट जो है देश का पेट भरने वाला स्टेट माना जाता है, एक बात। दूसरी बात, पंजाबियों का डंका सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी बजता है। तीसरी बात, किसी समय पंजाब जो है वो सबसे संपन्न राज्यों में से एक गिना जाता था। ऐसे में ऐसी क्या नौबत आ गई है कि पंजाब की जनता के वोट बटोरने के लिए राजनीतिक पार्टियों को फ्री की योजनाएं घोषणा करनी पड़ रही है। पंजाब के इतने गए गुजरे दिन आ गए हैं क्या? पंजाब की जनता अपना घर का बिजली का बिल पे नहीं करने की स्थिति में है। अगर ऐसा है तो इस बात का जवाब ज़रूर खोजा जाना चाहिए कि जिन पार्टियों ने, जिन परिवारों ने, जिन नेताओं के हाथ में इस राज्य की 30-30 साल तक बागडोर रही, आज उन्होंने पंजाब को इस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको राशन फ्री देंगे। हो सकता है कि वो इन योजनाओं को 5 साल, 10 साल तक, 20 साल तक या अपने कार्यकाल में पूरा कर दें, फ्री भी बिजली दी जा सकती है, दे दें। लेकिन ये कहाँ तक संभव है कि फ्री की योजनाओं को आप कहाँ तक लेकर जा सकते हैं? आमदन के साधन तो सीमित हैं, सीमित और कर रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं को कहाँ तक आखिर आप फ्री करेंगे? ये तो स्पष्ट है कि जिस घर में आमदन ना हो और खर्च ज़्यादा हो तो उसका बट्टा बैठना लाजमी है।
तो क्या हम मान के चलें कि अगर इसी तरह से सरकारी योजनाएं फ्री में देते जाएंगे तो पंजाब का एक दिन बट्टा बैठ जाएगा? ये बात और है। बात इन घोषणाओं में कमियां निकालने की बिल्कुल नहीं है, बात है राजनेताओं की जिम्मेदारी तय करने की कि आखिर आप इतने सालों तक राज करने के बाद में पंजाब को या किसी भी स्टेट को इस मुहाने पर ला कर के खड़ा कर दें कि वहाँ की जनता आपके रहमो करम पर पलने लगे, उनके पास अपने घर का खर्च चलाने तक की क्षमता ना हो। क्या ये सच्चाई नहीं है? और ऐसी घोषणाओं से क्या ये साबित नहीं होता है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने आप में ये मान के चलती हैं कि हमने लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी डल कर दी है, इतनी नीचे गिरा दी है कि वे अब अपने घर का बिजली बिल पे नहीं कर पाएंगे। और वो दोस्तों ये कहते हैं कि फ्री में देंगे। फ्री में दोस्तों कुछ नहीं मिलता। फ्री की योजनाओं का पैसा सरकारी खजाने से आएगा, किसी भी योजना का खर्चा सरकारी खजाने से आएगा। सरकारी खजाना दोस्तों आम आदमी के टैक्स से चलता है, आम आदमी के टैक्स से भरा जाता है किसी, और ये टैक्स देना पड़ता है भैया, ये टैक्स आम आदमी को देना पड़ता है। हाँ, आप अगर विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, एक्स एमएलए हैं या किसी डिपार्टमेंट में चेयरमैन हैं तो शायद नहीं देना पड़ता। अभी हाल ही में जो मामला उजागर हुआ है 93 विधायकों का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। किस लिए भरा जा रहा है, क्यों भरा जा रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि विधायकों के करोड़ों रुपयों के, करोड़ों की संपत्ति के जो मालक हैं उनका पैसा सरकारी खजाने से जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मामला उजागर होने के बाद में कुछ विधायकों ने इस बारे में कहा भी है कि वे अपना टैक्स खुद भरेंगे, सरकार से नहीं लेंगे। तो जो सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, सरकारी खजाने की हालत क्या इनको पता नहीं है? अगर पता होने के बावजूद ऐसी घोषणाएं हो रही हैं तो दोस्तों सोचना पड़ेगा। शंखनाद 2022 के चुनावों का हो चुका है, इसकी गूंज आप तक पहुंचने लगी है, और अगर इसकी गूंज आप तक नहीं पहुंच रही है तो हमारा न्यूज़ चैनल दी इन्फॉर्मेशन देखिए। मैं आपको इसी तरह की गूंज सुनाता रहूँगा। एक बात और, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, ये भी हमारे देश के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है। तब तक आप इंतज़ार करिए अगली रिपोर्ट का और इस गूंज को